ठीक है, करूँ चालू, करें स्टार्ट। ओके, अभी आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक CCNA का सेकंड पार्ट कवर करने वाले। अभी सेकंड पार्ट इज़ रिलेटिवली स्मॉलर कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव डन अर्लियर। तो हमने इसके पहले राउटिंग किया था, आज हम लोग स्विचिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सो मेरा ऑब्जेक्टिव है स्विचिंग। ओके, सो व्हाट इज़ अ स्विच? स्विच क्या रहता? वन डिवाइस टू जो कंप्यूटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए इंटरकनेक्ट जो रहता ना डिवाइस। ज़रूरी रहता स्विच कंप्यूटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए? यस। क्यों? नहीं ऐसा नहीं। नहीं कल ही हमने एक टोपोलॉजी में एक सर्वर को डायरेक्टली कंप्यूटर राउटर से कनेक्ट किया था ना, क्रॉस केबल से। स्विच होता क्या है? लेयर टू डिवाइस। ओके, ये एक आंसर एक्सेप्ट है। लेयर टू, नंबर ऑफ पोर्ट्स रहते हैं इसमें। बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर। नहीं, ज़रूरी नहीं यूनिकास्ट करें। ब्रॉडकास्ट, ठीक है, यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट कर सकता है, और कुछ कर सकता है? बैंड शेयर नहीं करता वो, नहीं शेयर करता है। स्विच है सर, आईपी एड्रेस नहीं दिखता, सिर्फ मैक एड्रेस दिखता है। हाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है मल्टी लेयर स्विच। सर एक स्विच तकरीबन ज़्यादा कंप्यूटर पे करेगी, इंटेलिजेंट डिवाइस फिर वहाँ से इंटेलिजेंट है। राउटर इसका करेगी। बैंडविड्थ फिक्स है। लेकिन सर ये स्विच के बारे में बता रहे हैं ना, स्विचिंग क्या और अगर directly- स्विचिंग एक वे है ना जो मीडियम रहता है, वन डिवाइस कनेक्टेड टू अदर डिवाइस। और सर डायरेक्टली कंप्यूटर डायरेक्टली राउटर को कनेक्ट किया तो ज़्यादा कंप्यूटर है, अगर 200 कंप्यूटर डायरेक्टली राउटर को कनेक्ट हाँ। फिर स्विच को कनेक्ट करके फिर एक ही तो स्विच एक डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस है, ये बोलना हाँ, चाहते हो? वही तो बोला सर सब कुछ बोलता है। वही नहीं समझा ना मेरे को। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं स्विचेस के बारे में। तो बेसिकली स्विचेस क्या होते हैं? देखो, स्विचेस एक ऐसा डिवाइस है, स्विच इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज यू टू कनेक्ट अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स टू इट। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स है अगर आपके पास, तो ये सारे कंप्यूटर्स को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो स्विच अलाउज यू टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स यू हैव टू ईच अदर। सो कंप्यूटर्स कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन देमसेल्व्स, ये स्विच से कर सकते हो। स्विच लेयर टू डिवाइस होता है, सारे कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस लर्न करता है। और स्विच के पास एक टेबल होता है, कोई बताएगा कौन सा टेबल होता है? स्विच टेबल। नहीं? राउटिंग टेबल स्विच टेबल ये तो अच्छा था। ASC है। हाँ? ASC एप्लीकेशन स्पेसिफिक। नहीं, वो डिफरेंट चीज़ है। टेस्टिंग हाँ, और ट्राई उसका पार्ट है टेबल कैम का फुल फॉर्म है कंटेंट एड्रेस मेमोरी। कंटेंट एड्रेस मेमोरी, ठीक है ना? सो हमारे पास कैम टेबल होता है, कंटेंट एड्रेस मेमोरी। ये बेसिकली एक टेबल है जो स्विच के अंदर होता है। इस टेबल के अंदर आप सारे इंटरफेसेस से रिलेटेड कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस स्टोर करके रखते हो। क्लियर? तो स्विच के पास ये टेबल होता है, और ये टेबल कैसे यूज़ किया जाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये टेबल के लिए आप ये कोर्स कर रहे हो इन सिंपल लैंग्वेज। ये टेबल की वजह से हमारे पास एक डिफरेंट डिवाइस है। क्लियर? और जब तुम्हें ना यहाँ से कंप्लीट करके जाओगे, अगर तुम में से कोई नेटवर्क इंजीनियर बन गया, और अगर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर यूजुअली फ्रेशर्स को नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिल जाता है तुमको जॉब ऐसा, तो बेसिकली तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्विच पे जाएगा, राउटर पे नहीं जाने वाला। तो तुम अपने जॉब में मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ स्विचेस। तो इमेजिन करो मेरे पास एक स्विच है, इमेजिन करो मैंने ये स्विच परचेस किया, और इस स्विच को मैंने कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट किया। तो यहाँ पे मेरे पास ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, और ये चौथा कंप्यूटर है। तो इस तरीके के मेरे पास 4 कंप्यूटर्स थे, और ये सारे कंप्यूटर को मैंने इस स्विच से कनेक्ट किया। ये इंटरफेस 1 पे कनेक्ट हुआ पहला कंप्यूटर, ये इंटरफेस 2 है, ये इंटरफेस 3 है, और ये मेरा इंटरफेस 4 है। तो ये 4 इंटरफेस को 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए। क्लियर? तो इंटरफेस 1 को PC1, इंटरफेस 2 को PC2, इंटरफेस 3 को PC3, और इंटरफेस 4 को PC4। क्लियर? तो स्विच के पास अपना खुद का एक टेबल भी होगा। स्विच इस चीज़ को बोलेगा कैम टेबल, कंटेंट एड्रेस मेमोरी टेबल। अब इस टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो यहाँ पे मेरे पास स्विच का एक कैम टेबल है, और इस कैम टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी, कैम टेबल। क्लियर? अब इस कैम टेबल में इंफॉर्मेशन एकदम सिस्टमैटिकली स्टोर होंगी। तो इस कैम टेबल में नीचे इंटरफेस 1 है, इंटरफेस 2 है, इंटरफेस 3 है, और इंटरफेस 4 है। अभी इंटरफेस 1 से एक कंप्यूटर कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस AAA है। इंटरफेस 2 से दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस BBB है। इंटरफेस 3 से तीसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, मैक एड्रेस CCC। इंटरफेस 4 से चौथा कंप्यूटर DDD, ठीक है ना? और इंटरफेस 5 भी होगा यहाँ पे,
जहाँ पे मैक एड्रेस लाइक XYZ, 111, ASZ, फिर उसके बाद CAB, ऐसे कुछ तो भी मैक एड्रेसेस कनेक्टेड है। क्लियर? तो ये कैम टेबल है और कैम टेबल पे यहाँ पे अलग अलग इंटरफेस पे अलग अलग मैक एड्रेस है। तो ऐसा सोचना नहीं कि एक इंटरफेस पे एक ही मैक एड्रेस लर्न होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरफेस पे एक ही कंप्यूटर कनेक्टेड है तो एक ही मैक एड्रेस लर्न हुआ। लेकिन क्या अगर एक इंटरफेस 5 है आपके पास, तो यहाँ पे एक है ना आपके पास इंटरफेस नंबर 5 है जो आके इधर कनेक्ट हुआ था ये दूसरे स्विच को। तो यहाँ पे और एक स्विच है मेरे पास, और इस स्विच के पास मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, तो ये कंप्यूटर के सारे मैक एड्रेस मेरे इंटरफेस 5 पे लर्न होंगे ना यहाँ पे। तो एक इंटरफेस 5 पे मेरे पास 4 मैक एड्रेस है क्योंकि वहाँ पे 4 कंप्यूटर थे। समझ में है ना? तो ज़रूरी नहीं है एक इंटरफेस पे एक ही कंप्यूटर कनेक्ट होता है। एक इंटरफेस पे जो बाजू वाला डिवाइस है वो स्विच होगा और उसके पास 50 कंप्यूटर है, तो एक इंटरफेस के ऊपर आपके पास हो सकता है 50 मैक एड्रेस भी आप लर्न कर रहे हो। तो जब आप स्विच खरीदते हो ना, ये स्विच में ये कैम टेबल का साइज़ होता है, ये साइज़ देख के परचेस करोगे। तो नॉर्मली जो सादे स्विचेस रहते हैं ना आप, उसमें कैम टेबल का साइज़ होता है 8000 10,000 मैक एड्रेस। क्लियर? सो लेट्स से हम लोग है ना ईबे को विजिट करते हैं या तो कोई एक वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो स्विच SWITCH स्विच कैम टेबल। अभी देखो ये कैम टेबल बहुत ही टेक्निकल टर्म है। अगर हम सिर्फ स्विच की बात करें तो लेट्स से सिस्को स्विच, या तो डी लिंक का सादा स्विच सर्च करते हैं, इंस्टेड ऑफ सिस्को हम डी लिंक सर्च करते हैं, डी लिंक। तो डी लिंक का जब मैं सादा स्विच सर्च करूँ ना, तो यहाँ मेरे को है ना अमेजोन वगैरह के ऊपर अलग अलग हाइपर लिंक्स मिलते हैं। ठीक है, तो लेट्स से एकदम सादा वाला स्विच मैं सर्च कर रहा हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अभी अमेजोन पे ये डी लिंक वाले स्विच की कीमत 500 से 600 रुपये के बीच में कुछ तो भी है। तो ये 600 रुपये का ये स्विच है। अभी स्विच में अगर मैं नीचे जाऊँ और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे इसके डिटेल्स है। ये एनर्जी कंजर्व करेगा, बहुत लो पावर ड्राइंग डिवाइस है, राइट। ऑटो MDI क्रॉसओवर सपोर्ट करता है। इसकी बात हम लोग थोड़ी देर में करते हैं। और यहाँ पे अगर कैम टेबल की बात हो रही है ना, तो कुछ भी नहीं दिया है कैम टेबल के बारे में इन लोगों ने। चलो डी लिंक की वेबसाइट पे अपन सर्च करते हैं। डी लिंक के वेबसाइट पे ज़्यादा डिटेल मिलेंगे प्रोडक्ट के। अमेजोन के ऊपर खास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कभी कभी मिल जाती है, कुछ वेंडर्स रखते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डी लिंक की वेबसाइट से मिलेंगी। तो होम एंड ऑफिस सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो घर के लिए मैं एक स्विच खरीदना चाहता हूँ, तो होम नेटवर्किंग सोल्यूशन परचेस करना है और स्विचिंग सोल्यूशन। तो डी लिंक की वेबसाइट पे होम नेटवर्क और नेटवर्क अडेप्टर, स्विचिंग सी ऑल स्विचिंग ऑप्शंस। तो ये घर के लिए स्विच उन्होंने रेकमेंड किया है। ओके, अभी ये स्विच के ऊपर अगर आप देखोगे ना यार, ये होम के लिए कौन दिया था यार 802.1W सपोर्ट। ओवरव्यू है यहाँ पे, और फीचर्स के अंदर जाऊँ तो ये फीचर्स थे, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन में जाना है मेरे को। तो यहाँ स्पेसिफिकेशन है। अभी ये स्पेसिफिकेशन की लिस्ट भी इतनी कुछ खास नहीं है यार। अच्छा, VLAN मैक्स 4K VLAN IDs, 130 वाट्स का पावर सप्लाई है, नहीं कुछ खास नहीं है इसके अंदर। स्विच स्पेसिफिकेशंस, TP लिंक ये थोड़ी ढंग की वेबसाइट है TP लिंक की। डी लिंक से तो अच्छी वेबसाइट है इनकी। ठीक है, इसके स्पेसिफिकेशन में जाऊँ। हाँ, अभी ये कुछ दिख रहा है मेरे को। कौन सा? TP लिंक है वो पीछे ना, वो प्रो लिंक का स्विच है।
डाल दो सीधा कैम डालो और फिर एक मिनट मेरे को और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, इसके लिए वो देख रहा हूँ मैं। हम्म, वही को हाँ, एक लास्ट डिवाइस चेक करता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ इसको। दानिश पहले तो बस अच्छा, एक यही पेज पे आता हूँ मैं, अपने टीपी लिंक वाले पेज पे। चलो चालू करते हैं अपन इसको, डिस्कस करते हैं। तो देखो ये एक टीपी लिंक का स्विच यहाँ पे डिस्कस्ड है, डिस्क्राइब्ड है। अभी ये जो स्विच है ना, इसके ऊपर 8 इंटरफेस होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 8 इंटरफेस का स्विच है। इफ़ यू काउंट द नंबर ऑफ इंटरफेस ना, इट इज़ 8 इंटरफेसेस। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे इसको। तो ये साइड में दिख रहा है ना, ये छोटा सा होल, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप फ़ोन चार्जर कैसे लगाते हो वैसे लगाओगे उसको, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 और 100 Mbps वाले इंटरफेस है। ये जो 8 इंटरफेस दिख रहे हैं ना इस पर, ये 100 और 10 Mbps के इंटरफेस है। ऑटो नेगोशिएशन सपोर्टेड है, जिसका मीनिंग है MDI, MDIX, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स दोनों सपोर्टेड है। अभी देखो, अगर एक स्विच से कंप्यूटर लगा रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सी केबल यूज़ करते हो? नहीं क्रॉस केबल नहीं, स्ट्रेट और कुछ गिनना? पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट रुक जाएंगे हम, बस हो गया। तो देखो, एक स्विच से कंप्यूटर जब कनेक्ट करते हो ना पैकेट ट्रेसर में या रियल वर्ल्ड में, तो हम स्ट्रेट केबल यूज़ करते हो उसके लिए, राइट। अगर आप है ना, स्ट्रेट केबल नहीं है आपके पास, क्रॉस केबल से अगर स्विच को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करो ना, तब भी चलेगा। यहाँ पे ना ऑटो MDI, MDIX कैपेबिलिटी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑटो MDI, MDIX को मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में कुछ कंपनीज लिखती है ऑटो सेंसिंग। ऑटो सेंसिंग मतलब आपका स्विच सेंस कर सकता है कि कौन से टाइप का केबल है, और अपने पिन के कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रिकली वो चेंज कर सकता है। समझ में है ना? एक पिन पे डेटा देखो, मैंने एक दिन आपको बताया था MDI और MDIX में फ़र्क। स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल क्या होती है? स्ट्रेट केबल में होता क्या है, पहली वायर जो है आपकी ट्रांसमीटर से जा रही है और डेस्टिनेशन रिसीवर होता है, राइट। सो एक्चुअली क्या होता है, आपके पास 2 टाइप के डिवाइसेस होते हैं। सो यहाँ पे ना 2 अलग अलग वैरायटी है डिवाइस की। सोचो ये एक पहला डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है। अभी ये स्विच है और ये कंप्यूटर है, 2 अलग अलग डिवाइसेस है। तो यहाँ पे पहली वायर है ना आपकी, अगर ट्रांसमीटर है यहाँ पे पहला पिन, ठीक है, और दूसरा पिन रिसीवर है, तो इन दैट केस ये कंप्यूटर था, ये पीसी था, ये पीसी। तो पीसी जब आपके स्विच से कनेक्ट होता है ना, ये स्विच है आपका। तो जब ये कंप्यूटर को आप स्विच से कनेक्ट करते हो, तो स्विच के केस में यहाँ पे पहली वायर जो रहती है ना रिसीवर होती है, और दूसरी वायर ट्रांसमीटर होती है। क्लियर? तो स्ट्रेट केबल आप इजीली लगा सकते हो यहाँ पे, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, रिसीवर टू ट्रांसमीटर। क्लियर? कनेक्ट हो जाता है ये, नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अच्छे से चल जाता है। इसको स्ट्रेट केबल बोलते हैं। लेकिन कुछ अलग डिवाइसेस होते हैं। तो सोचो ये भी जो डिवाइस है ना यहाँ पे, ये भी कंप्यूटर ही है। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक अ स्विच, ये भी कंप्यूटर है। तो अगर ये कंप्यूटर था, पहला वाली ट्रांसमीटर की वायर थी, तो दूसरी वाली यहाँ पे भी रिसीवर ही होंगी ना। क्लियर? तो ये ट्रांसमीटर से वायर आपके रिसीवर पे जानी चाहिए, और रिसीवर से वायर आपके ट्रांसमीटर पे जानी चाहिए। इसको क्रॉस केबल बोलते हैं। तो वो जो वायर रहती है ना आपकी, केबल होती है, उसके अंदर वायर्स है ना मिक्स होते हैं। ऑरेंज वायर जाके वहाँ के ग्रीन के पिन पे कनेक्ट होती है, और ग्रीन की वायर जाके ऑरेंज के पिन पे कनेक्ट हो रही है। समझ में? आप मिक्स कर रहे हो वायर्स को, तो आप क्रॉस ओवर केबल या स्ट्रेट केबल अकॉर्डिंगली बनाते हो। अगर आपका स्विच ऑटो सेंसिंग सपोर्ट करता है ना, तो ये आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल, कोई भी केबल कनेक्ट करो, स्विच ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेंगे अपने आप को वो केबल को सूट करने के लिए। क्लियर? समझ में आया ना? तो ऑटो सेंसिंग में बेसिकली ये फ़ायदा मिलता है आपको। ऑटो MDI, MDIX बोलते हैं इसको। तो आप क्रॉस ओवर केबल, स्ट्रेट केबल कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट केबल यूज़ करना है हर टाइम, राइट। दूसरी चीज़, ये ग्रीन इथरनेट टेक्नोलॉजी सेव्स पावर, लो पावर कंजम्पशन है, प्लास्टिक केस है, मेटल्स नहीं यूज़ किया है यहाँ पे। प्लास्टिक तो और भी डेंजरस है अभी तो, ठीक है ना। इसके अंदर और हाई परफॉर्मेंस डिवाइस है, इजी टू यूज़ है। ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो घर पे आप स्विच खरीद के लाते हो ना, ये प्लग एंड प्ले होता है, राइट। इसमें कुछ भी नहीं, IP कन्फिग्रेशन कुछ नहीं। तो नो कन्फिग्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, इवन यू कांट डू एनी कन्फिग्रेशन। इस चीज़ को अनमैनेजेबल डिवाइस बोलते हैं हम लोग। सो अनमैनेजेबल डिवाइस वो होते हैं जिनके ऊपर कन्फिग्रेशन नहीं किया जाता है,
क्लियर। और ये स्विच के स्पेसिफिकेशन में जाऊँ ना तो आपको एक और एक चीज़ दिखेंगी यहाँ, बफर साइज़, ठीक है ना, एक बफर साइज़ है और इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, मैक्सिमम हीट डेसिपिटेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। और मैं इसके है ना जो इंस्टॉलेशन गाइड और डेटा शीट में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इफ़ आई वांट। सो लेट्स से विल ओपन इन अ न्यू टैब। ओके, ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस लर्न करेंगे, ऑटोमेटिकली उन्हें एज भी कर देगा ये डिवाइस, बस ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसके ऊपर। तो कितने मैक एड्रेस लर्न करेंगे आपने खरीदने का टाइम देखना है, अभी ये सारे डिवाइसेस के अंदर नहीं है। तो जिस वेंडर से खरीद रहे हो ना, जिस दुकान से खरीद रहे हो, या तो इनके कॉल सेंटर को, सपोर्ट सेंटर को कॉल करो और पूछो कि कितने मैक एड्रेस रन करता है, ठीक है। वैसे कोई भी स्विच खरीद लो, 5000 6000 मैक एड्रेस तो आराम से कोई भी स्विच रन करता है। घर में उतने यूज़ कहाँ होता है? यूज़ नहीं होते, लेकिन कंपनीज में तो होते हैं ना, राइट। तो आपको मैक एड्रेस चाहिए, उतने सारे मैक एड्रेस चाहिए होंगे आपके डिवाइस पे लर्न करने के लिए, राइट। वैसे 5000 6000 आपके बड़े बड़े कंपनीज में भी नहीं होते, तो 4-5 हज़ार मैक एड्रेस ही स्विच तो लर्न ही कर लेता आराम से, क्लियर। तो अनमैनेजेबल स्विच ऐसे होते हैं ना जिनको आपको है ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्विच अनमैनेजेबल होगा अगर इसको ज़रूरत नहीं है कॉन्फ़िगरेशन की। और भले ही आपका स्विच 8 पोर्ट का है ना, वो हज़ारों मैक एड्रेस लर्न कर सकता है, क्योंकि शायद एक इंटरफेस पे दूसरे स्विच कनेक्टेड है और वो स्विच को तीसरा स्विच और चौथा स्विच कनेक्टेड है, और आपके पास एक इंटरफेस ऐसे 6 इंटरफेस है जिसके अंदर सिर्फ 6 मैक एड्रेस है, और एक इंटरफेस ऐसा है जिस पे 200 मैक एड्रेस है। ऐसा भी हो सकता है एक सिनारियो, राइट। तो इसके लिए आपके पास मैक एड्रेस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, भले ही फिजिकल इंटरफेस आपके पास 8 है, मैक एड्रेस आप 1000 लर्न कर सकते हो, क्लियर। ये कंसेप्ट समझ में आया यहाँ तक का स्विच का बेसिक्स। तो स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस को देख के आपके पैकेट की स्विचिंग करता है, ठीक है। तो स्विचिंग इज़ द प्रोसेस बाय लुकिंग एट द मिनिमम इन्फॉर्मेशन इनसाइड अ पैकेट, मतलब कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन, डेटा लिंक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखते जा रहे हो ना, तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन देख के पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर दो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्विचिंग, क्लियर। और ये जो स्विच अभी हमने देखा, ये अनमैनेजेबल स्विच है, इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। ये स्विच खरीदने के टाइम पे आप चेक कर लेना आपको कितनी स्पीड, कितना परफॉर्मेंस चाहिए। और एक बात याद रखो, अगर आप कंपनीज़ वगैरह की बात कर रहे हो, अगर आपके पास 10 15 20 यूज़र है, तो ये स्विच आपके कोई काम का नहीं है। ये जो स्विच हम लोग देख रहे थे ना, ये छोटा सा स्विच, ये 5 पोर्ट का 10 पोर्ट का स्विच, ये कोई काम का नहीं आएगा। सोचो आपके पास 100 एम्प्लॉई है, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने एक स्विच स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर ना, मैंने एक दूसरा स्विच यहाँ पे दिखाया था आपको, ये वाला स्विच। यहाँ कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं? 8 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, 8 पोर्ट का स्विच है ये, ओके। अभी ये जो 8 पोर्ट का स्विच है ना, ये TP लिंक का स्विच है। अभी सोचो 2500 रुपये का ये स्विच है, इसमें क्या फंक्शनैलिटी मिलेंगे आपको? 2500 के स्विच में आप क्या उम्मीद कर सकते हो? प्रोसेसर क्या क्वालिटी का मिलेगा, रैम कितना मिलेगा, कुछ मिलेगा इसमें ढंग का? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली है इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस हार्डवेयर पे। तो ये जो एंट्री लेवल के डिवाइसेस हैं ना, जो 2000 2500 3000 के आते हैं, इनका प्रोसेसर बहुत वीक होता है। अभी मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी कंपनी कुछ ऐसी थी, मैं आपको डिज़ाइन समझाता उसकी कंपनी का, और उसमें प्रॉब्लम क्या आया था, Ctrl+A डिलीट। अभी देखो, एक मेरे पास एक कैंडिडेट था, उसके कंपनी में इस तरीके के स्विचेस थे। अभी हर एक स्विच के ऊपर 48 पोर्ट थे। नॉर्मली हम लोग स्विच यूज़ करते 24 पोर्ट का ना, इनके पास 48 पोर्ट वाले 4 स्विच थे, क्लियर। ये चारों की चारों स्विच ऊपर एक स्विच से कनेक्टेड थे, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ना इन सब की कनेक्टिविटी एक है ना ऊपर पेरेंट स्विच के साथ हो रही थी, तो ये पेरेंट स्विच ऊपर का, और ये सारे स्विचेस इस पेरेंट डिवाइस के साथ कनेक्टेड थे, क्लियर। और ये पेरेंट डिवाइस है आपके इंटरनेट से कनेक्टेड, तो ये पेरेंट डिवाइस को मैंने क्या किया, आई कनेक्टेड दिस पेरेंट डिवाइस टू इंटरनेट। तो लेट्स से जस्ट सेलेक्ट इट, गो हियर अंडर। तो ये मेरा पेरेंट डिवाइस जो है, मैंने इसको ऊपर इंटरनेट से कनेक्ट किया, तो हियर इज इट कनेक्टेड, और ये मेरा यहाँ पे इंटरनेट है, और यहीं पे ये पेरेंट डिवाइस के पास एक सर्वर भी कनेक्टेड है, तो आई कनेक्टेड दिस पेरेंट डिवाइस टू अ सर्वर एज वेल, और ये मेरा सर्वर है यहाँ पे,
अभी यहाँ से जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स थे ना, छोटे छोटे कंप्यूटर्स जो यहाँ पे कनेक्टेड थे, वो ये सर्वर को एक्सेस करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे एक्सेस। अभी सोचो यहाँ पे 48 कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ 48 कंप्यूटर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, टोटल कितने हो गए? तकरीबन 200 हो गए, 192 कंप्यूटर्स होंगे, 48 इंटू, जैसा आप गिन लो, मतलब 150 से 200 के बीच में कंप्यूटर्स होंगे एट एनी टाइम। ये कंप्यूटर सारे ट्रैफिक किसको भेज रहे हैं? ये वाले स्विच को, राइट? ये 8 पोर्ट का स्विच, एक डी-लिंक वाला, ये कनेक्टेड है आपके एक सर्वर से। 150 कंप्यूटर जब अपना डेटा यहाँ पे भेजने वाले, ये स्विच का लोड जनरेट होगा ना, उसकी कैपेसिटी है उतने लोड को प्रोसेस करने की, नहीं ना? उसका प्रोसेसर क्या होगा? उसके पास क्या क्वालिटी का प्रोसेसर होगा? एक सादा सा प्रोसेसर होगा। 2000 में तुमको प्रोसेसर कहाँ से कौन देगा? वो स्विच बना के दे रहे हैं, स्विच में सॉफ्टवेयर है, रैम है, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है, सब कुछ है। 2000 रुपये, 2000 मतलब कोई बड़ी अमाउंट नहीं है ना। तो ये स्विच भी वैसे ही होगा, एकदम बेसिक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आपको हाई पावर हाई क्वांटिटी ऑफ डेटा का थ्रूपुट करना है, सिस्को के स्विचेस खरीदो इसके लिए। सिस्को के स्विच कितने से स्टार्ट होते हैं? सिस्को का मिनिमम जो स्टार्टिंग प्राइस रहता है ना, वो 4000-5000 रुपये घर के डिवाइसेस के लिए होता है, क्लियर? और जो एंटरप्राइज लेवल के डिवाइस होते हैं वो 20-25 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है। जो हम लोग 2950 ईजिली हम लोग निकाल लेते हैं ना इतने टाइम प्रैक्टिकल में, तो 2950 का स्विच 20,000 रुपये से स्टार्ट होता है। सब में थर्ड क्लास स्विच जो सिस्को मैन्युफैक्चर करता है, समझ में? तो 2950 से वर्स्ट स्विच सिस्को कुछ नहीं मैन्युफैक्चर करता, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट स्विच सिस्को मैन्युफैक्चर करता है, और वो 20,000 रुपये का। कंपैरेटिवली उसमें जो फीचर्स है, उसकी जो स्ट्रेंथ, उसकी ताकत है ना, ये सादे टीपी लिंक या डी लिंक के स्विचेस से 10 and hundreds ऑफ टाइम्स ज़्यादा है। वो आराम से यहाँ पे काम करेगा, क्लियर? सो देखो, जब आप हार्डवेयर खरीदते हो ना, फ़ोन सब लोग खरीदते हैं, राइट? अभी मैंने भी एक फ़ोन खरीदा, मैंने खरीदा माइक्रोमैक्स का फ़ोन, और आप लोग खरीद रहे हो समझ लो एक वन प्लस का फ़ोन। तो माइक्रोमैक्स को वन प्लस के सामने रखूँ मैं, कौन सा फ़ोन बेटर है? क्यों? यार मेरे फ़ोन में भी कैमरा, तुम्हारे फ़ोन में भी कैमरा, मेरे पास भी टच स्क्रीन, तुम्हारे पास भी टच स्क्रीन, स्पेसिफिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, उसके हिसाब से पैसे है, मतलब वो स्ट्रेंथ देखना है, राइट? हमें ना दो डिवाइसेस को देख के डिसाइड नहीं करेंगे। एक बच्चे को के सामने रखोगे ना माइक्रोमैक्स, तो वो शायद से वो फ़ोन देख के पिघल जाएगा, बोलेगा हाँ बहुत भारी फ़ोन है, ये वो है। लेकिन एक है ना, लाइक एक गीकी पर्सन के सामने रखूँगे ना माइक्रोमैक्स, वो देखेगा भी नहीं, फेंक देंगे उसको टाके, क्लियर है ना? यही होता है ना। सो बेसिकली ये कंसेप्ट है। जब हम स्विचेस की बात कर रहे हैं, हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हम हेवी डिवाइसेस की बात करेंगे। हम उन डिवाइसेस की बात करेंगे जो हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एक क्रिटिकल नेटवर्क को कनेक्टेड है, और ये अपने काम के लिए, रोज़मर्रा के काम के लिए ये नेटवर्क, इंटरनेट, सर्वर्स को एक्सेस करने वाले हमारे, तो उनके ट्रैफिक को बिगर कोई प्रॉब्लम की ईजिली फॉरवर्ड कर सके, ऐसे डिवाइस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो छोटे मोटे डिवाइसेस है ना, अभी सोचो ये जो 2000 रुपये का मैंने 8 पोर्ट का स्विच बताया, या तो फिर वो वाला स्विच है मेरे पास पीछे रखा हुआ है ना, वो 16 पोर्ट का स्विच है। अच्छा, उसकी कीमत एक्सपेक्ट कर सकते हो कितनी है? हमने कितने में लिया? 12,000। तुम्हारा कितना? 4,000। और तुम्हारा कितना? 30,000 का। कितने पोर्ट है उसको? 16 पोर्ट है, 16। 4,000 से कम ही होगा। 4,000 से नहीं होगा, 1,400 रुपये का लिया है वो, ठीक है ना? अमेजोन के सेल के टाइम पे हम लोगों ने परचेस किया था, 1400 रुपीज़ का स्विच है वो, लेकिन वो अच्छा चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 5 कंप्यूटर है, राइट? एक टीवी है, मेरा मशीन तो वाईफाई से कनेक्टेड है। अभी ये कंप्यूटर क्या कम्युनिकेशन करते हैं? क्या हुआ? तो सोचो ना, ये 5 कंप्यूटर पे आप लोग क्या इंटरनेट एक्सेस करते हो, या कोई कभी नेटवर्क पे एक्सेस करता है कोई? यार हमारा ट्रैफिक क्या होता है, हम लोग पिंग करते हैं, यहाँ पे पिंग के लिए यूज़ कर रहे हो उसको। पिंग क्या है? केबीज का डेटा है, ऐसा नहीं लग रहा बहुत स्मूथली वो चला लेगा, लेकिन सोचो उसके 16 के 16 पोर्ट के ऊपर सर्वर कनेक्टेड थे, जिसको 1 GB की स्पीड में लोग एक्सेस कर रहे थे, तो उसकी जान चली जाएंगी, वो 1 मिनट काम नहीं करेगा, समझ में है ना? उसके ऊपर लोड, द क्वांटिटी ऑफ बर्डन जितना उसके ऊपर डालने वाले हो ना, दैट विल डिफाइन कि वो स्विच कितना देर लास्ट करेगा, क्लियर? तो उस स्विच की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, हमने हमारे लैब के ऑब्जेक्टिव से बनाया, उसको परचेस किया, राइट? तो कॉन्सेप्ट समझ में है ना? तो याद रखना, हर स्विच जिसके ऊपर मेटल की बॉक्सेस है ना, वो सेम क्वालिटी का नहीं है, और ये एंट्री लेवल डिवाइस थे, इसके लिए इतने छोटे स्पेसिफिकेशंस थे, हार्डली कुछ था स्पेसिफिकेशन की लिस्ट में, कुछ भी नहीं था यहाँ पे,
लेकिन सिस्को का 2950 या 3560 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की लिस्ट अभी दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम लोग एक्चुअल रियल चीज़ की तरफ जाएंगे। सर पर स्विच है तो राउटर है, क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ ना, एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में। और कौन बोला राउटर हम यूज़ करते हैं? राउटर हमने स्टडी किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम डाल के यार हमने राउटर की स्टडी की है, इसका मतलब हम राउटर यूज़ नहीं करते कभी। समझ में आया ना? एक कंपनी में राउटर कौन बोला कंपनी में राउटर खरीदते? अच्छा मुझे मालूम नहीं है, कंपनीज में राउटर नहीं खरीदते। हाँ, राउटर कौन? नहीं, यू आर इन रॉन्ग। क्या अगर मैंने स्विच के ऊपर राउटिंग करके दिया तो तुमको? यार राउटर को 2 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट का है राउटर? 2 नहीं, उससे भी ज़्यादा। नॉर्मली राउटर दो। नॉर्मली 2 पोर्ट का, राइट? हम लोग जो कन्वेंशनली देख रहे हैं, स्विच कितने पोर्ट का है? 24 पोर्ट का। क्या अगर ये स्विच के अंदर ही राउटिंग फैसिलिटी आ गई तो राउटर को कौन क्यों खरीदेगा? सर राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है ना, स्विच भी कर सकता है ना, हाइब्रिड बना दो। मैं बोलूँगा पहले 4 इंटरफेस राउटर वाले, बाकी के 16 इंटरफेस मेरे स्विच वाले। मर्जी मेरी। लेकिन सर इन्फोसिस विप्रो के बड़े से ब्रांच है ना पुणे में, तो वो लोग कभी राउटर नहीं खरीदते? नहीं, काय को पड़ा सिलेबस में था इसके लिए पढ़ा। चलो मैं तुमको बताऊंगा। वैसे तुमने पढ़ा है ना, ऐसा नहीं कि वेस्ट हुआ। तुमने राउटर को कहाँ स्टडी किया? तुमने प्रोटोकॉल को स्टडी किया, जो स्विच में या राउटर में दोनों जगह सेम आने वाले। अच्छा है ना पॉइंट मेरा? ओके चलो, एनीवे मैं सिस्को के स्विच के फीचर्स बताता हूँ। सिस्को लेट्स से 3550 स्पेसिफिकेशंस। लेकिन आप इसे कंपनी में यूज़ करते हैं कि नहीं? कौन से राउटर ना? हाँ। करते ना यूज़, लेकिन उसके प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। राउटर मतलब क्या? प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे हैं। अभी देखो ये लिस्ट है इसके स्पेसिफिकेशंस की। ये एक सिस्को का 3550 है जिसके स्पेसिफिकेशन के बारे में लिस्ट है यहाँ पे। क्लियर? क्लोज दिस। अभी मैक एड्रेस टेबल साइज दिख रहा है क्या यहाँ पे? 8000 एंट्री। ये वाला स्विच आपका लर्न कर सकता है 8000 मैक एड्रेस, 8K एंट्री। क्लियर? समझ में? और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये लिस्ट देख सकते हो। अच्छा फीचर्स की बात नहीं हुई यहाँ पे? सर ऊपर है फीचर्स, कहाँ पे? वो फीचर्स कहाँ पे? एडवांस स्विचिंग के नीचे। वो नीचे बोल रहे उधर चार। ऊपर और 2 चार। हाँ उसके ऊपर। ये इतने फीचर, ये नहीं है इसकी ओरिजिनल फीचर्स, ये थोड़े से बताए इंट्रोडक्शन। अगर इसके फीचर की बताऊँ तो टेक्स्ट बुक मिलती है इसके फीचर की। चलो देखते हैं अपन सिस्को के पास। अभी सिस्को में सिस्को कैटलिस्ट 3550, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड PDF मिलेगा सिस्को के पेज के ऊपर इससे रिलेटेड, ठीक है। ये डाउनलोड बटन है यहाँ पे, और ये पेज देखो, ये पेज का साइज़ कितना है ये दिख रहा है। सिस्को स्पेसिफिकेशन बता रहा है, ये देखो ये हमारा स्विच है, ये दिख रही है लिस्ट पूरी। ये डिटेल्स है सिस्को के फीचर्स के। क्लस्टर मैनेजमेंट सूट है इसके ऊपर, फिर उसके बाद ग्रैन्युलर रेट कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी फीचर्स है। सिक्योरिटी फीचर्स में भी कितने दिख रहे हैं? BPDU गार्ड, STRG, स्पैन गार्ड, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, IDS। सब पढ़ने आते सर? इतना नहीं पढ़ने वाले, इतना पढ़ लिया तो मतलब हो गया ना फिर। कंपनी तेरे को उठा के लेके जाएगी ये सिर्फ उसका डेटा शीट है, उसका डॉक्यूमेंट भी नहीं है। डॉक्यूमेंट 1000 पेज का टेक्स्ट बुक बनता है इसके। सिस्को क्या है ना, राउटर्स के ऊपर अगर आप उसका है ना जो मॉडल का ये ब्रोशर अगर आप डाउनलोड करोगे ना इस मॉडल का, तो 700-800 पेजेस का ब्रोशर होता है उसका, ठीक है। तो ये सिस्को की स्विचेस है, दिख रहे स्पेसिफिकेशन कैसे है? क्लियर? इतना कौन पड़ता है? अभी तुम्हारे कंपनी में 2 फीचर यूज़ करने वाले, तो सेम फीचर जरूरी नहीं है ना मेरे कंपनी में यूज़ करने वाले। मैं कुछ अलग यूज़ कर रहा हूँ, सलमान कुछ अलग यूज़ कर रहा है, राइट, दानिश कुछ अलग यूज़ कर रहा है। तो हर किसी को के लिए उन लोग बुक्स बना रहे ना, फिर वो सिर्फ एक कस्टमर के ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बना रहे ना। और इसके लिए ये जो स्विचेस है ना, ये स्विच ऐसे नहीं है कि 5000-10,000 रुपये के है, ये 1-1 लाख रुपए के स्विचेस हैं। क्लियर? तो ये बहुत महंगे रहते हैं ये स्विचेस। एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। अगर आप एक सादा सा नेटवर्क किसी कंपनी के लिए बनाओ ना, 25-30 लाख रुपए का हार्डवेयर लग जाता है उसमें। अगर 100-200 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना, ढंग का नेटवर्क, राइट, एक ठीक ठाक नेटवर्क बनाऊंगी किसी कंपनी के लिए, 25-30 लाख रुपए का नेटवर्क आता है। वो भी छोटी मोटी कंपनी जहाँ 200-400 लोग काम कर रहे हैं।
अगर आपकी कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉई है, इफ़ यू आर गूगल या समथिंग, अगर आप डेटा सेंटर हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या HDFC बैंक का, आपके नेटवर्क के अंदर आप है ना 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए पंप करने वाले, 20-25 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। क्लियर? इसमें भी फाइबर ऑप्टिक नहीं है, कैटेगरी केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल जाओगे 200 एम्प्लॉई के नेटवर्क के लिए, आप समझ के चलो आप इन्वेस्ट करने वाले हो 30-40 लाख रुपए। समझ में है ना? सो बेसिकली द मीडिया दैट यू आर यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके नेटवर्क के प्राइस को चेंज करते हैं। और तुमको क्या लगता है, लाइक कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है तो ऑब्वियसली वो लोग हायर करेंगे ना सिस्को प्रोफेशनल्स को, राइट? नेटवर्किंग ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को नेटवर्किंग सिंपल है, नेटवर्किंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो सिर्फ CCA ने कर रहे हो। बाद में CCNP है, CCIE है, जिसके अंदर आधी ज़िंदगी जाती है अपनी। कई लोगों के 4-4 अटेम्प्ट होते हैं, CCIE क्रैक नहीं होता है, राइट? और उनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नेटवर्किंग, इतना ईजी नहीं होगा। ओके, सो एनीवे गोइंग बैक टू आवर थिंग, तो जब भी आप स्विच खरीदने की कोशिश कर रहे हो ना, खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो याद रखना 2 टाइप के स्विचेस होते हैं। एक मैनेजेबल स्विच होता है, एक अनमैनेजेबल स्विच होता है। अनमैनेजेबल स्विच वो होता है जो आप अपने घर पे खरीद के लाते हो, पावर लगाते हो, कंप्यूटर कनेक्ट करते हो और वो काम करना स्टार्ट करता है। क्लियर? लेकिन अनमैनेजेबल स्विच एक ऐसा स्विच होता है जिसको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। क्लियर? जिसके आप है ना टर्मिनल में जा सकते हो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हो और उसको कॉन्फ़िगर करते हो। वहाँ पे है ना आप है ना VLANs बना सकते हो, पोर्ट सिक्योरिटी कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो कौन सा कंप्यूटर मेरे स्विच के इंटरफेस पे कनेक्ट होगा। क्लियर? तो ये मैनेजेबल स्विच होता है। समझ में आया ना? तो आपके पास स्विच के 2 प्राइमरी टाइप्स हैं, अनमैनेजेबल स्विच और मैनेजेबल स्विच। अनमैनेजेबल स्विच आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हो, वो जो TP लिंक, D-Link वगैरह की स्विचेस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो अनमैनेजेबल स्विच है। और इसका मीनिंग नहीं है कि TP लिंक सस्ते स्विच बनाता है तो अनमैनेजेबल ही होते हैं। उन लोगों के मैनेजिंग स्विचेस की फ्लीट अलग है, वो अलग मॉडल्स होंगे उनके। क्लियर? सिस्को के मैनेजेबल स्विचेस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी सिस्को के मैनेजेबल स्विचेस के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक लेयर 2 स्विच है, एक लेयर 3 स्विच है और एक मल्टी लेयर स्विच है। लेयर 2 स्विच सिर्फ मैक एड्रेस देख सकता है, उसको IP वगैरह दिखता नहीं है, वो राउटिंग नहीं कर सकता, कुछ नहीं। लेकिन लेयर 3 स्विच को आप है ना मैक एड्रेस तो देखता है, वो IP एड्रेस को भी देख सकता है, आप राउटिंग कर सकते हो वहाँ पे। और मल्टी लेयर स्विच के ऊपर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट एप्लीकेशन डिटेल्स, ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेयर 2 स्विच का एग्जांपल 2950 जो आज तक यूज़ किया हमने। लेयर 3 स्विच का एग्जांपल 3550 कैटलिस्ट जो यहाँ दिख रहा है सामने, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। और मल्टी लेयर स्विच का एग्जांपल 3560, 4500 कैटलिस्ट चासी, 6000 सीरीज, 6500, 6600, ये मल्टी लेयर स्विचेस हैं। क्लियर? और सिस्को के कुछ चासी क्लास स्विचेस है ना, तो वो कुछ ऐसे भी स्विचेस होते हैं जो एक्चुअली बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी होती है। तो सिस्को chassis switch, ठीक है? So if I just start a Google image, तो ये दिख रहा है, ये एंटरप्राइज चैसी है ये, ठीक है? 4500 की है। कितने इंटरफेस दिख रहे हैं इसको? 2 पावर सप्लाई है, एक अगर पावर सप्लाई ख़राब हो गया दूसरा पावर सप्लाई काम करेगा आपका, ठीक है ना? अगर एक इलेक्ट्रिसिटी, अभी मल्टीफेज इलेक्ट्रिसिटी होती है ना कंपनीज़ में, 2 फेज़ होते हैं, एक फेज़ डाउन हो गया तो दूसरे फेज़ से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेंगी। क्लियर? उसके बाद ये सारे आपके अलग अलग है ना ब्लेड्स है इस चैसीज के अंदर। समझ में? इसको है ना सिस्को की एंटरप्राइज चैसी बोलते हैं। ये ब्लेड्स होते हैं, इनके अंदर है ना ये ब्लेड्स ऐड करते हैं। तो जैसे कि मैं कौन से स्विच पे हूँ, सिस्को 4510R, सिस्को 4510 R। हाँ, सो बेसिकली देखो ये ब्लेड है, इस चीज़ को हम ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड मतलब क्या? ये दिख रहा है ये ब्लेड अभी क्लियर? इसका मतलब है ना अगर वो एक चाहे ना मॉड्यूल आप निकाल सकते हो और नया मॉड्यूल लगा सकते हो ये स्विच का। समझ में? और इसके पीछे ना यहाँ साइड में कुछ कनेक्टर्स होते हैं, ये कॉर्नर के ऊपर जो आपके अंदर स्विच के अंदर जाके कनेक्ट होते हैं, उनको पावर वगैरह मिलता है। तो ऐसे निकाल के ना नया ब्लेड लगा सकते हो। अच्छा, ये ब्लेड अगर 100 Mbps का, इसको निकालो 1000 Mbps का ब्लेड लगाओ, हर इंटरफेस 1000 Mbps का होगा। यहाँ पे बाजू में स्क्रू होते हैं, ये स्क्रू को लूज़ करना है, थंब स्क्रू है ये, हाथ से ही लूज़ हो जाते हैं। और फिर वो स्क्रू लूज़ होगा ना तो ये ब्लेड को यहाँ पे ना छोटे छोटे प्लास्टिक्स होते हैं फोल्ड करने के लिए, और प्लास्टिक से पकड़ के थोड़ा खींचो और फिर पकड़ के निकाल दो उसको। नया ब्लेड लगा सकते हो आप ये स्विच के अंदर।
अच्छा, एक ब्लेड आपका आप जब स्विच खरीदते हो ना, खाली होता है ये स्विच, ब्लेड वेड कुछ नहीं लगे होते उस पर। क्लियर? आपको क्या करना है, ये खरीदना होता है। ये स्विचेस की कीमत है ना 18 लाख 20 लाख रुपए की होती है। ये महंगे स्विच है, ये सस्ते रेंज की स्विच नहीं है। 18 लाख 20 लाख इस तरीके की स्विच है। और ये स्विच के अंदर ही राउटिंग फंक्शनैलिटी होती है पूरी इंटरनल। ये राउटिंग कर सकते हैं, इनके अंदर फायरवॉल भी लगा सकते हो। एक आधा ब्लेड निकाल दो और वहाँ पे फायरवॉल मॉड्यूल लगा दो, खत्म। अभी आपके पास वो स्विच के अंदर ही फायरवॉल भी है, समझ में? मॉडल भी होता है। हाँ, मॉड्यूल भी होता है। ये स्विच के ऊपर आप फायरवॉल का मॉड्यूल लगा सकते हो। आपकी मर्जी का सवाल है, आप क्या करना है, क्या लगाना है वहाँ पे। तो इसमें कितने मैक एड्रेस होगा? इसमें thousands of MAC address, like 80,000 90,000 MAC address जाते हैं। क्लियर? समझ में है ना? और पोर्ट से 48 पोर्ट में इसके ऊपर 48 है ना, ऐसा ये चैसिस के अंदर और 4-5 रहेंगे, 6 रहेंगे। अब ये 4500 सीरीज का है, ये 4500 और भी आगे है ना 6600 सीरीज वगैरह, राइट? तो ये जैसा आप परचेस करोगे वो हिसाब से आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी, और ये बहुत महंगी रहती है स्विचेस। तुम्हारी कंपनी के पास ये स्विच है ना, पहली बार तुमको CCNA में सिखाया भी नहीं जाता ये स्विच को कैसे मैनेज करना है। ये सब CCNP वगैरह की बात है, ओके? और अगर आपके पास डेटा सेंटर वगैरह टाइप की चीज़ है तो आप सिस्को UCS वगैरह की बात कर रहे हो। तो सिस्को के पास एक और एक फैमिली है, तो सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम UCS, ठीक है? ब्लेड सर्वर चैसिस, ये दिख रहा है, ये सर्वर है, ये आपका। तो ये एक सर्वर है पूरा की पूरा। अब ये एक सर्वर के ऊपर है ना, सिस्को के पास 4-4 8-8 टेराबाइट रैम होता है। हमारे घर में कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं होती उतनी जितना इनके ऊपर रैम होता है। क्लियर? और ये बहुत महंगे रहते हैं, ये 1-1 करोड़ के सिस्टम्स होते हैं, समझ में? तो ये दुनिया के सब में एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स में से सिस्को जो प्रोवाइड करता है। और ये है ना, जो हाइपर कन्वर्ज डेटा सेंटर वगैरह टाइप का तुम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हो ना, तो ये उसके केस में यूज़ होता है। ये रैक के अंदर माउंट किए जाते हैं। तो ये यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम UCS के लिए आप यूज़ कर सकते हो, UCS परचेस कर सकते हो। अच्छा, सिस्को के पास और एक प्लेटफॉर्म है नेक्सस। तो सिस्को नेक्सस का अगर हार्डवेयर अगर आप देखोगे ना, वो कम्प्लीटली अलग होता है। इफ़ आई जस्ट गो टू सिस्को नेक्सस NEXUS नेक्सस, लेट्स से 9000 सीरीज फैब्रिक स्विचेस, ये आपका नेक्सस हार्डवेयर आ गया। ये 7000 की चैसी है। ये अलग अलग चैसीज है, अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है इनके। ये समझ में है ना? ये डेटा सेंटर में यूज़ करते हैं। नेक्सस जो रहता है ना, ये होम यूज़र्स या स्मॉल बिजनेस नहीं, डेटा सेंटर्स जिनके पास हज़ारों सर्वर्स हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डेटा इसके थ्रू एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो सिस्को के पास अलग अलग फैमिली है। हम जो फैमिली को देख रहे हैं ना, वो है सिस्को का व्हाट डू वी से कैटलिस्ट सीरीज, समझ में? अभी कैटलिस्ट का नाम कहाँ से आया सिस्को में? 1996 में सिस्को ने एक कंपनी परचेस किया था, ठीक है? इस कंपनी का नाम था कल्पना सिस्टम्स, US की थी, इंडियन ओनर थे इसके, राइट? ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी थी, बहुत पावरफुल कंपनी थी। तो 1996 में सिस्को ने कल्पना सिस्टम्स को परचेस किया था। आई थिंक कल्पना सिस्टम्स ही नाम है। सो सिस्को नाइनटीन 1994 में, क्लियर? सो बेसिकली सिस्को वालों ने इसको ख़रीदा है 1994 में, और उन्होंने इस कंपनी को ख़रीद के अंदर अपने आप में क्या बना लिया? कैटलिस्ट। तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा और बना दिया इसको कैटलिस्ट, क्लियर? ये कंपनी है ना, US में ना बहुत बड़ा बिजनेस कर रही थी। ये सब में बड़ा कॉम्पिटिटर था सिस्को का। ये लोग स्विचेस बनाते थे, बहुत सारे स्विचेस इनके बिकते थे पूरे US में। सिस्को ने सोचा कि अगर हमने इनको परचेस कर लिया ना, तो हमारा तो बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस भी हमारा है ना? मतलब डज मेक सेंस? सिस्को यही करता है, जब भी कोई कंपनी सिस्को को डेंजर लगती है ना, ऐसा पैसा दे देता उनको और खरीद लेता। हाँ, मतलब देखो ना, तुम्हारे दुश्मन को अगर तुम दोस्त बना लो तो तुम्हें टेंशन नहीं है ना किसी चीज़ का, राइट? और उसमें भी सिस्को क्या करता है, दुश्मन को दोस्त नहीं बनाता, नौकर बना देता।
मतलब वो एक्वायर कर लेता और उनको बोलता है तुम हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हो। समझ में है ना? क्लियर? सो बेसिकली ये सारे कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सिस्को हो गया, इनकी पॉलिसी इन लोग देखते हैं अपने बेस्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है, हर साल का इनका बजट होता है और उस बजट से ये लोग हर साल में क्या करते हैं, कई सारी दूसरी छोटी छोटी कंपनीज एक्वायर करते हैं। तो बेसिकली अपने आप में ये ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े क्योंकि ये लोग खड़े हैं छोटे छोटे फाउंडेशन के ऊपर और वो हर छोटा फाउंडेशन इनको रेवेन्यू देता है फिर। समझ में? तो इसके लिए इतना सारा प्रॉफिट्स बना सकते हैं ये लोग। आज सिस्को के टक्कर को मार्केट में कोई कंपनी नहीं है। अगर सिस्को के करीब में कोई कंपनी है ना तो वो जूनिपर है, वो भी बहुत छोटी है सिस्को के कंपैरिजन में। अब ये कल्पना सिस्टम में कुछ इंजीनियर थे, उन लोगों ने बोला हम सिस्को को ज्वाइन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने छोड़ा ये कंपनी को और जूनिपर चालू किया था उन्होंने। तो ये स्टोरी है पूरी सिस्को की हिस्ट्री। और उन्होंने एक्वायर करने की भी कोशिश की जूनिपर को एक आईपीओ में, राइट, लेकिन हो नहीं पाया उनसे। क्लियर? जूनिपर बच के निकल गया लेकिन आज स्टेबल कंपनी बन गया जूनिपर। तो ये कंसेप्ट समझ में है ना? तो सिस्को के जो स्विचेस हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले, हम कैटलिस्ट स्विचेस को देखने वाले, हम कभी हमारे कोर्स में नेक्सस को नहीं देखने वाले। नेक्सस का कॉन्फ़िगरेशन डेटा सेंटर में होता है, सिस्को यूसीएस का कॉन्फ़िगरेशन डेटा सेंटर में होता है। समझ में? सिस्को मिराकी का कॉन्फ़िगरेशन क्लाउड में होता है। हम जो यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे मिराकी यूज़ करते हैं। अच्छा, मिराकी के बारे में भी एक बात बोलता हूँ। आप राउटिंग आपने सीखा है ना, राइट? अभी मैं 1 मिनट में एक चीज़ ऐसी बताता हूँ कि राउटिंग में क्या होता है। क्लियर? अभी देखो ये मिराकी का हमारे पास हार्डवेयर है ना, हम लोग जो मिराकी यूज़ करते हैं सिस्को का, तो ये क्लाउड बेस्ड हार्डवेयर है। इसका मतलब क्या? तो सोचो मेरे पास 4 कंपनी है मेरे, एक पुणे में, एक मुंबई में, एक चेन्नई में और एक बैंगलोर में। ऐसे 4 कंपनी है। अब ये चारों कंपनी में मेरे को सिस्को मिराकी यूज़ करना है। तो मैंने पुराने एचपी वगैरह के जो स्विचेस थे पूरे निकाल के फेंक दिए मैंने। ठीक है, दिवाली वेकेशन है, मैंने सारा नेटवर्क एचपी वाले स्विचेस राउटर उठाए और मैंने स्क्रैप कर दिया उनको। अभी सिस्को को मैंने ऑर्डर किया कि मेरे को 4 मिराकी अप्लायंसेस चाहिए। एक पुणे में चाहिए, एक मुंबई में चाहिए, एक बैंगलोर में चाहिए, एक चेन्नई में चाहिए। तो सिस्को है ना शिप करता है ये अप्लायंसेस, जो भी एड्रेसेस दिए वहाँ पे उतने उतने क्वांटिटीज़। तो जब सिस्को ये सारा ऑर्डर आपका शिप करता है ना, वो आपको एक ईमेल करता है कि हमने ये पूरा ऑर्डर शिप किया है और ये ऑर्डर में ये सारे डिवाइसेस और ये उनके सीरियल नंबर है। आप क्या करते हो, सिस्को मिराकी के वेबसाइट पे जाते हो, एक फ्री का अकाउंट बनाते हो। आप अपना नाम दो, फ़ोन नंबर दो, ईमेल एड्रेस दो और अकाउंट बना दो, आपका फ्री अकाउंट बन गया। और ये जो डिवाइसेस उन्होंने भेजे ना आपको, आपकी कंपनीज़ में, आपके स्पेसिफिक कंपनीज़ में, ये डिवाइसेस के सीरियल नंबर जो है आप वहाँ पे ना ब्रांचेस बनाओ, उनमें ऐड करो। तो मैंने ना एक अकाउंट बनाया और अकाउंट में पहली साइट क्रिएट किया पुणे नाम से। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हूँ, सिस्को मिराकी का डैशबोर्ड हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, या सिस्को मिराकी है, सिस्को मिराकी लॉगिन। तो लेट्स से आई लॉग इन यूजिंग माई अकाउंट इनटू सिस्को मिराकी। तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स है, लॉग इन। अभी जब मैं लॉग इन करूँ ना यहाँ पे मिराकी के कंसोल के ऊपर, ठीक है, आपको यहाँ पे ना ये ना नेटवर्क क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। इसको हम साइट्स बोलते हैं, ये हमारे दूसरे साइट्स है। तो यह हम लोग जिस साइट में है ना 7 मेंटर कैनॉट पैलेस में, हमारे पास और एक साइट है ना श्रीनाथ प्लाजा में, और ये बाकी की दूसरे साइट्स है। क्लियर? सो बेसिकली आप यहाँ पे ना व्यू ऑल नेटवर्क कर सकते हो या क्रिएट अ न्यू नेटवर्क कर सकते हो। मैंने क्या किया, ये ऑर्डरशिप होने के पहले है ना, मैंने पुणे, मुंबई, चेन्नई और ये ऐसे ना नेटवर्क बना दिए यहाँ पे अलग अलग। और पुणे के नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैं ऐड करता हूँ अपने डिवाइसेस को। जैसा कि एक सिक्योरिटी डिवाइस मैंने पुणे में ऐड कर दिया और अप्लायंस का स्टेटस मैं बताता हूँ। तो ये जो हम पानी पीने जाते हैं ना, वहाँ पे सिस्को का एक सिल्वर कलर का राउटर रखा हुआ है, वो नहीं क्या, वो ऐसा यू शेप का है, लकड़ी उसके ऊपर। तो ये वो सिस्को मिराकी का राउटर है जिसको मैं यहाँ से बैठ के एक्सेस कर रहा हूँ। हमने इसका सीरियल नंबर जो रहता है ना डिवाइस का, तो यहाँ नीचे आपको सीरियल नंबर मिलेगा। तो ये सिस्को ने ईमेल में सेंड किया था, वो सीरियल नंबर हमने यहाँ ऐड कर दिया। बॉक्स जब ओपन करोगे उस पर भी सेम सीरियल नंबर मिलता है, राइट। तो ये सीरियल नंबर यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर कर दिया। पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में और अलग अलग साइट में जाके सीरियल नंबर ऐड कर दिया। अभी तक का ये राउटर गए भी नहीं पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में। अभी तक का ये रास्ते में, कोई तो भी ब्लू डार्ट वगैरह उसको शिप कर रहा है, अभी तक का वो कुरियर बॉय के पास है। और हम लोगों ने यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर भी कर दिया। मैंने पुणे में जाके एक नेटवर्क ऐड कर दिया कि पुणे में नेटवर्क 192 होगा, मुंबई में 192 का दूसरा सबनेट होगा, चेन्नई में तीसरा सबनेट और वो जो बचा हुआ बैंगलोर में चौथा सबनेट। मैंने सारे नेटवर्क डिफाइन कर दिए, सब कर दिया यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंसोल पे। अभी क्या हुआ, ये चारों राउटर जो कनेक्टेड है आपके एक अकाउंट से कनेक्टेड है ना, क्लियर? ऐसा नहीं लग रहा, वो अकाउंट जाके चारों राउटर पे राउटिंग टेबल बना देगा इन फ्यूचर जब वो राउटर्स कनेक्ट होंगे। अगर आपकी ट्रैफिक पुणे से बैंगलोर जाना चाहती है, आपको वीपीएन बनाने की भी जरूरत नहीं है, राउटिंग भी करने की जरूरत नहीं है ना।
समझ गया। देखो तुम्हारे पास 4 अलग अलग सिक्योरिटी अप्लायंस है, 4 अलग अलग सिस्को के डिवाइसेस हैं जिनको अलग अलग आईपी जाना है, राइट। मेरे पास ये डिवाइसेस डिलीवर भी नहीं हुए पुणे में, लेकिन मेरे को ईमेल मिल गया ना, उसका सीरियल नंबर है। तो मैंने पुणे में बैठ के क्या किया, पुणे में बैठ के सिस्को मिराकी का एक अकाउंट बनाया। जैसा मैंने अभी अकाउंट में लॉगिन किया ना, वैसा मैंने एक अकाउंट बनाया मिराकी का, और इस मिराकी के अकाउंट में जाके मैंने 4 अलग अलग नेटवर्क बनाए, पुणे, मुंबई, चेन्नई वगैरह 4 नेटवर्क बना दिए, और हर नेटवर्क में एक एक अप्लायंस का सीरियल नंबर ऐड कर दिया। तो 4 नेटवर्क है, 4 सीरियल नंबर्स मैंने चारों अकाउंट में ऐड कर दिए, एक एक अकाउंट में एक एक सीरियल नंबर, राइट। और हर अकाउंट में जाके वहाँ के डिवाइसेस को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। समझ में आया? मतलब कि आईपी एड्रेस क्या होगा यहाँ पे, वीलैन कौन से होंगे, राइट। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर देता हूँ। सिर्फ आईपी एड्रेस देना है और कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना है, इतना ही है, समझ लो, सिर्फ आईपी देना है। तो मैंने पुणे में जाके पुणे वाला आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, दूसरे ब्रांच में गया मैं और वहाँ वाला आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने। तो सारे ब्रांच में जाके अपने अपने रिस्पेक्टिव आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने, ओके। अभी अगला काम क्या बचा मेरा, जस्ट वो डिवाइस जब आएंगे उनको कनेक्ट कर देना रिस्पेक्टिवली। जब पुणे का डिवाइस आके कनेक्ट होता है तो ये डिवाइस क्या करता है, सिस्को मिराकी के पास जाता है ओवर द इंटरनेट और कॉन्फ़िगरेशन पुल करके लाता है अकाउंट से। हाँ, अपने अकाउंट बनाया ना, तो ये बोलता है मेरा सीरियल नंबर का अकाउंट कौन सा है, सिस्को को जाके पूछता है। सिस्को बोलता है हाँ ये अकाउंट है और तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन ये है, तुम पुणे में हो, तुम्हारा सीरियल नंबर ये है ना, तो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन, यू आर इन पुणे नाउ। मुंबई का डिवाइस मुंबई का कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करता है, और वो जो ऊपर अकाउंट बैठा है वो देख सकता है ना पुणे में कौन सा नेटवर्क है, मुंबई में कौन सा नेटवर्क है, चेन्नई में कौन सा नेटवर्क है। वो ये चारों जो राउटर्स बैठे हुए ना नीचे, उन चारों के राउटिंग टेबल बना देता है। मतलब वो राउटिंग तुम भी नहीं कर रहे हो ना, तो कोई प्रोटोकॉल कर रहा है। समझ में है ना सर? लेकिन इस अकाउंट से कैसे राउटिंग टेबल इस्टेब्लिश हो सकता है? मतलब जैसे कि आपने बनाया कि ये पहला अकाउंट आपने बनाया, जी हाँ। और जैसे कि अच्छा मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। अभी मेरे पास यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी डिवाइस है ना, ठीक है। सो ये मेरा सिक्योरिटी डिवाइस है, इसमें राउट टेबल है। अगर मैं यहाँ राउटिंग टेबल में जाऊँ ना, तो मेरे पास दूसरे भी जिसको परमिशन किया है ना मैंने, वो भी दिखते हैं। ये लोकल वीलैन है सब, ये अपने यहाँ के 7 मेंटर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, HR, ये सारे, ठीक है। अगर मैं और भी ज़रा डिटेल डिवाइसेस देखूँ ना, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये श्रीनाथ प्लाजा वाले भी दिख रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क्स। समझ में? दूसरे ब्रांच के भी नेटवर्क दिख रहे हैं यहाँ पे हमारे राउटिंग टेबल में। ये किसने बनाया, ये नेटवर्क किसने ऐड किया, सिस्को के अकाउंट ने ऐड किया, क्योंकि सिस्को का अकाउंट श्रीनाथ प्लाजा की भी नेटवर्क देख सकता है, कैनॉट पैलेस की भी नेटवर्क देख सकता है। तो श्रीनाथ प्लाजा के रूट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है वो, और यहाँ के रूट वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। वो जानता है ना कौन से रीजन में कौन सा राउटर है और उस राउटर पे कौन से नेटवर्क है, वो सब दिख रहा है ना। समझ में? तो मतलब तुम्हारा काम क्या है, राउटिंग नहीं करना है। तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ ये डिवाइस को एक टाइम ऐड कर दो सीरियल नंबर के साथ अपने अकाउंट में, खत्म हो गया तुम्हारा काम एज नेटवर्क इंजीनियर। तो यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ राउटिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ VPN एज वेल। ऑटोमेटिक VPN बन गया है यहाँ पे पुणे से चेन्नई तक का, या पुणे से बैंगलोर या मुंबई तक का। तो कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जब IP एड्रेस देते रहेंगे तब क्लासफुल ही देते क्या? क्लासलेस क्या देते? हम लोग दिए यहाँ पे क्लासफुल, हमने यहाँ पे दी है। क्लासलेस या क्लासफुल डिपेंड करता है ना ज़रूरत के ऊपर आपके। अभी हमारे यहाँ कितने हैं, ऐसे कितने लोग हैं, तुमको क्या लगता है? हमारे यहाँ पे लाइक HR का एक अलग नेटवर्क है। तुमको लगता है HR में 200 IP एड्रेस की ज़रूरत है? 7 मेंटर को पूरे मिला के 200 एम्प्लॉय नहीं देंगे। बना के रखे ऐसे ही दिखाने के लिए दुनिया को, अरे बहुत बात ओके लेकिन है नहीं इतना कुछ। आप अगर हम लोगों ने /28 का भी सबनेट दिया रहता तो चल जाता था HR को। 4 तो HR है, ठीक है ना। और HR के पास खुद के सर्वर वगैरह कुछ नहीं है। HR के पास क्या होंगे, सबके पास अपने एक फ़ोन होंगे, एक लैपटॉप होंगे, खत्म हो गया, दैट्स इट। ये कंसेप्ट समझ में आया ना। तो ये मेरा की एक अलग प्लेटफॉर्म है सिस्को का। तो एग्जैक्टली आप जो सीख रहे हो ना यहाँ पे, कैटलिस्ट प्लेटफॉर्म की स्विचिंग सीख रहे हो, क्लियर। तो देखो वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सिस्को के पास स्विचेस के बारे में बात करेंगे ना, 2 टाइप के स्विचेस हैं, मैनेजेबल, अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल स्विच वो है जो आप घर पे यूज़ करते हो, जिसके ऊपर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मैनेजेबल स्विच कंपनीज परचेस करती है, राइट। इनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, सिक्योरिटी से लेके बैंडविड्थ, क्वालिटी, रिस्ट्रिक्शन, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जो अनमैनेजेबल स्विचेस हैं वो होम यूज़र्स, मैनेजेबल स्विच कंपनीज, एंटरप्राइज यूज़र्स। मैनेजेबल स्विचेस में फर्दर 3 टाइप्स है, लेयर 2, लेयर 3 और MNS। लेयर 2 स्विच सिर्फ मैक एड्रेस को देख के पैकेट फॉरवर्डिंग करता है, क्योंकि उसके पास है क्या, सिर्फ कैम टेबल। लेयर 3 स्विच उसके पास राउटिंग टेबल भी होता है, वो IP राउटिंग भी कर सकता है, जैसे सिस्को का 3550 कैम टेबल में वो मैक एड्रेस होते हैं।
फिर तो सर दूसरे में भी है ना सर? कौन से? मैं तो बोले सर आपने राउटिंग टेबल में रूट्स है ना, कैम टेबल में मैक एड्रेस है। रूट्स रूट मतलब नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क। आप जो दूसरे नेटवर्क PC पे, हाँ, दूसरे डेस्टिनेशंस की इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो लेयर 3 स्विच के अंदर राउटिंग टेबल होता है, राउटिंग हो सकती है वहाँ पे। और मल्टी लेयर स्विचेस के अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें होती है, पोर्ट वगैरह भी देख सकता है वो, ट्रांसपोर्ट लेयर और फर्दर लेयर एप्लीकेशन लेयर तक जा सकता है, प्रोटोकॉल्स को देख सकता है, जैसा 3560 वगैरह टाइप के स्विचेस या तो कैटलिस्ट सीरीज के स्विचेस। ये कॉन्सेप्ट समझ में है ना स्विच के बारे में? इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है क्या? समझा? तो जैसा आप ये मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो ना, बहुत वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैं। सिस्को के पास वर्चुअलाइजेशन के सोल्यूशन है, स्टोरेज के सोल्यूशन है, डेटा सेंटर के सोल्यूशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सोल्यूशंस है, वॉइस ओवर आईपी के सोल्यूशंस है, हर चीज़ के लिए सोल्यूशंस सर हैं। नेट के थ्रू कनेक्ट होता है सर, मतलब यहाँ पे एक हम्म। ब्रांच है और शिवाजी नगर में एक ब्रांच है, तो हाँ। नेट थ्रू कनेक्ट होता Over है, the यहाँ से internet. बाहर जाएगा इंटरनेट से, ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट। तुम यहाँ से गूगल एक्सेस कर सकते हो, हाँ वो लोग वहाँ से गूगल एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? दोनों भी इंटरनेट से कनेक्टेड है ना। क्यों ना सर, हम, वो राउटर से अपना वो स्विच से ये स्विच पे डाटा सेंड करने आएगा हाँ कर सकते हैं, पर हम लोग कर सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ, इंटरनेट के थ्रू ना। इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट एक मीडिएटर बन जाता है आपके दो साइड को कनेक्ट करने के लिए, और इस कनेक्शन को VPN, हाँ इसी को VPN बोलते हैं हम लोग। और ये यहाँ पे मिराकी के केस में ऑटोमेटिकली बनता है। अभी हमारे पास भी VPN है यहाँ से लेके वहाँ तक का, और ये ऑटोमेटिक बना है, सिस्को मिराकी ने बनाया, हमने नहीं बनाया ये। सर जब ऑफिस से जब होमवर्क देते हैं तब ऐसा VPN ही बना के प्राइवेट नेटवर्क बना के। हाँ, आप क्लाइंट जो VPN क्लाइंट है ना, वो अभी हमारे यहाँ एक यूज़र है ना जो VPN के थ्रू काम करता है। काम करता है घर बैठे। सो अभी कैसे उसका करता है? कन्फिग्रेशन हमने ऐसा किया है कि अगर यहाँ कन्फिगर में VPN में जाएंगे ना, क्लाइंट VPN या तो साइड टू साइड VPN, तो हमने उसको एक्चुअली साइड टू साइड VPN बनाया, क्योंकि उसके पास एक TP लिंक का राउटर था जो साइड टू साइड काम कर सकता था। तो ये नॉन मिराकी VPN पीयर्स और ये वाला उसका VPN कनेक्शन है। बहुत सही। ठीक है ना? क्लियर? ये समझ में है कोई कंसेप्ट? इसको सर साइड टू साइड VPN बोलते हैं क्या? हाँ, ये साइड टू साइड VPN एंड है टू ना। एंड ऐसा भी VPN होता है क्या? बस वही है, साइड टू साइड, एंड टू एंड और साइड टू साइड एक ही चीज़ है ना, है ना? ये समझ में है ना? तो VPN वैसे तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्विचिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? ठीक है? तो स्विचेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेयर 2 होते हैं स्विचेस यूजुअली, जब हम स्टैंडर्ड स्विचेस की बात कर रहे हैं। पर सिस्को के पास लेयर 3 और मल्टी लेयर स्विचेस भी है अनमैनेजेबल कैटेगरी में। जो डिफ़ॉल्ट मैनेजेबल स्विच होता है वो सिर्फ लेयर 2 होता है, उसके अलावा दूसरी फंक्शनलिटी नहीं होती है। ओके, अभी लेयर 2 स्विचेस में कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि मैं पोर्ट सिक्योरिटी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? सो विल शो यू पोर्ट सिक्योरिटी इन अ प्रैक्टिकल। ओके, एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं करके बताता हूँ आपको। So if I go into my Cisco packet tracer, तो यहाँ पे ना what I'll do is I'll take a switch, ठीक है, and I'll take a hub and I'll connect a computer to the hub. सर हब मतलब चार्ज नहीं है क्या? हब मतलब है ना एक बस लेयर 1 डिवाइस है। हब है ना, हब ये ना स्विच के जैसा होता है, लेकिन इसके पास इंटेलिजेंस नहीं होता है। ठीक है? या तो एक काम करता हूँ, हब निकाल देता हूँ, मैं स्विच ही लगा देता हूँ। आई जस्ट डिलीट दिस थिंग एंड आई टेक अ स्विच हियर। एक स्विच ले लिया मैंने। ठीक है? अभी ये स्विचेस के बीच में कनेक्टिविटी करूँगा मैं, तो आई जस्ट टेक दिस एंड कनेक्ट दीज केबल्स टुगेदर। तो ये स्विच का इंटरफेस 0/1 गोज़ टू दिस स्विच on 0/1. Clear? And this switch has a straight cable running until my computer from interface 5 to my computer. Clear? ठीक है? अभी इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस पहले मेरे को लर्न करना है। इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है आप देख सकते हो, 00E0। तो पहले मैं आऊँगा इस स्विच के ऊपर कमांड लाइन मोड में, एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है, और फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। जैसे आप राउटर में कमांड दे रहे थे ना, यूज़र मोड, फिर प्रिविलेज मोड, फिर ग्लोबल मोड में, वैसे ही आया सर, यूज़र इसमें मोड। भी
EGRP और वो नहीं कर तो सकते, इसमें कुछ नहीं ये फिलहाल बेसिक स्विच है, इसमें नहीं कर पाएंगे। वो कौन से स्विच में करना है ना, मैं आगे बताऊंगा आपको। इंटर VLAN राउटिंग में रिप भी होता है। रिप हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन ये वाले मॉडल में नहीं होता, दूसरा मॉडल है, हम लोग यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं इंटरफेस 0/1 में आया हूँ, तो देखो ये वाले स्विच पे हूँ मैं। इफ़ आई मिनिमाइज दिस, आई एम ऑन दिस स्विच एंड आई एम ऑन इंटरफेस 0/1। अब इंटरफेस 0/1 में जाके सब में पहला मैं एक कमांड दूंगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। क्लियर? तो पहला कमांड है मेरा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये मैंडेटरी है। VLAN वगैरह जब स्टार्ट करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का मीनिंग क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बताता हूँ फिलहाल। तो अभी का कमांड समझ के चलो, पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना है। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, समझ रहे? तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी दूसरा कमांड दिया, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1, ठीक है। और आखिरी कमांड दे रहा हूँ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस में मेंशन करूँगा इस कंप्यूटर का। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द कंप्यूटर 00E0.F9। एक काम करता हूँ, कंप्यूटर पे जाता हूँ, कॉन्फ़िग में जाऊँगा, इंटरफेस 0, और यहाँ मैक एड्रेस है मेरे पास। आई विल जस्ट कॉपी द मैक एड्रेस, इसको कॉपी किया और फिर मैं स्विच में जाके इस मैक एड्रेस को पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, एंटर। क्लियर? अभी इसका मतलब क्या है, इंटरफेस 1 पे एक ही मैक एड्रेस से ट्रैफिक आ सकती है, एक ही मैक एड्रेस कनेक्ट हो सकता है। क्लियर? सो एक मिनट और स्विच पोर्ट फास्ट, स्विच पोर्ट स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। चलो इतना मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, ये पूरे कमांड्स में देता हूँ आपको, और ये कमांड्स का मतलब भी बताता हूँ। और एक्चुअली ये स्विच की ज़रूरत भी नहीं है, सच्ची बताऊँ ना, ये बीच वाले स्विच की ज़रूरत नहीं है। आई विल जस्ट टेक अ स्ट्रेट केबल फ्रॉम दिस कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरफेस 0/1। इंटरफेस ग्रीन कलर का है, इसको IP देता हूँ मैं, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 10.1.1 सबनेट मास्क दिया, और यहाँ से एक पैकेट जनरेट करता हूँ टेस्टिंग के लिए, पिंग 10.1.1.10। ये ग्रीन रेड हुआ क्या? बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट? क्लियर? और इसके कमांड पहले मैं आपको फ़ोटो दे देता हूँ, डू शो रन सर मैक्सिमम 1 की अपन पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। एक सेकंड में थोड़ा सा इसके कमांड को सिस्टमेटिकली अरेंज करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ पूरी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ। इसको कॉपी किया मैंने, आई विल गो टू माय नोट टेक्स्ट, इसका फ़ोटो ले लो चाहिए तो ये कॉन्फ़िगरेशन का, फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। चलो हुआ?
हुआ ना? अच्छा, हो गया? एक मिनट लिख रहा हूँ. ये जो लाइन है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके लिए ना, ये ब्लैक कलर में मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है. पिछला कमांड हिट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे को बस, तो यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, ज़रूरत नहीं है इसकी. हुआ ना? ओके, करूँ स्टार्ट? करूँ? ओके. अभी मैं क्या करता हूँ, ज़रा एक बाजू वाले कंप्यूटर पे जाता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ. ये कंप्यूटर के ऊपर जाके अगर मैंने पिंग विंग किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, है ना. एक कंप्यूटर लूँगा मैं, दूसरा कंप्यूटर. अभी इसका मैक एड्रेस क्या है? अगर मैं इसका मैक एड्रेस दिखाऊँ ना आपको, इसका मैक एड्रेस डिफरेंट है, 0002 है. और हमारे कॉन्फ़िगरेशन में मैक एड्रेस क्या है? हमारा मैक एड्रेस है ना 00E0 है. और ये जो न्यू मैक एड्रेस है हमारे डिवाइस का, एक मिनट और टैब, तो यहाँ मैक एड्रेस क्या है? 0002 है. समझ में? ये डिफरेंट मैक एड्रेस है. और डेस्कटॉप में जाके आईपी को मैं आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा 10.1.1.50, ठीक है. एंड आई जस्ट मिनिमाइज दिस थिंग, मिनिमाइज दिस एज वेल. अभी मैंने इसको आईपी दे दिया और अभी यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग करूँगा, पिंग. लेकिन पिंग करने के पहले ये वायर निकाल के मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस कंप्यूटर पे, ठीक है. लगा, ग्रीन है, एकदम सही है ना. कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग कर रहा हूँ, पिंग 10.1.1.100, क्लियर. जैसे ही एंटर करूँ ना तो देखो पीछे कंप्यूटर के एलईडीज़ को देखो, ये जो ग्रीन कलर में एलईडी है ना, इसका देखो 10.1.100. सर 100 किसको दिया था? ऐसे ही पिंग किया मैंने ट्रैफिक जनरेट करने के लिए. कुछ भी नहीं हुआ. एक मिनट, 0/1. इफ़ आई गो हियर, switch port mode access, switch port security. अरे नाही तिथे आम्ही गेलेलो, त्याला सुट्टी नव्हती. पण गेलो नव्हतं, चौथ्यामध्ये नव्हतं.
अच्छा ये हुआ बंद? अच्छा 1 मिनट देख लो आप, ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आज का हम लोग रैप अप करते हैं। सो मैंने क्या किया है, इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक है ना, अकॉर्डिंग टू माय कॉन्फ़िगरेशन इस स्विच के अंदर मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है कि सब में पहला मैं एक ही मैक एड्रेस लर्न करना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इंटरफेस 0/1 पे एक ही मैक एड्रेस लर्न करना चाहता हूँ, और वो मैक एड्रेस कौन सा होगा, 00E0। इस मैक एड्रेस के अलावा दूसरा कोई मैक एड्रेस आएगा तो इंटरफेस शट डाउन होना चाहिए। समझ में? मतलब सोचो आपके ऑफिस में एक कंप्यूटर है, राइट? अगर इस कंप्यूटर को डिसकनेक्ट करके अगर यूज़र अपने लैपटॉप को या टैबलेट को कनेक्ट कर रहा है आपके नेटवर्क से, तो आपका इंटरफेस स्विच जो है ना बंद हो जाना चाहिए। उतना एक इंटरफेस है, बाकी यूज़र का काम बंद नहीं हुआ, बाकी इंटरफेस बंद नहीं हुआ, तो बाकी इंटरफेस होंगे तो वो चालू ही रहेंगे। सिर्फ वो एक इंटरफेस बंद हुआ जहाँ पे आपने अपने डिवाइस को कनेक्ट किया था, राइट? ज़रा मैं आपको ये वापस से एक बार बताता हूँ। मैं इसको है ना क्या करूँगा, इस स्विच के इस इंटरफेस को मैं शट करके नो शट करूँगा। तो अगर मैं शट करूँ तो ये बंद हुआ, और नो शट करूँ वापस ये ग्रीन हो जाएगा। अच्छा ये बंद ग्रीन नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसका मैक एड्रेस डिफरेंट है, 0002 है। अगर मैं इसको लेके जाके इस मशीन पे कनेक्ट करूँ और फिर शट करके नो शट करूँ ना, नो शट, शट डाउन और फिर नो शट, अभी ग्रीन हुआ ये। इस कंप्यूटर से अगर मैं पिंग करूँ, ये वाले कंप्यूटर पे जाऊँ, डेस्कटॉप में जाऊँ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँ, अप एरो करूँ, पिंग करूँ, सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रीन है इंटरफेस, राइट? लेकिन जैसे ही यहाँ से डिसकनेक्ट किया मैंने इसको, यहाँ पे कनेक्ट किया है तो इनिशियली ग्रीन रहता है जब तक कोई पैकेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जैसा अप एरो करके एंटर करूँगा ना, रेड हो गया। जैसे ही पहला पैकेट मिलता है उसको जिसके अंदर मैक एड्रेस वो नहीं है जो मेरे स्विच के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है, स्विच का इंटरफेस रेड हो जाएगा। इस चीज़ को पोर्ट सिक्योरिटी बोलते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट क्या है? सोचो एक हैकर आ रहा है आपकी कंपनी में, ठीक है? एक हैकर आपकी कंपनी में आता है, मतलब एक हैकर आपके पास एक बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा है या कुछ, आप नहीं जानते हो वो बंदा क्या इंटेंशन से आ रहा है, समझ में? आप नहीं चाहते हो वो अपना लैपटॉप या कोई भी चीज़ आपके नेटवर्क से कनेक्ट करे। सो इमेजिन करो एक बैंक में नॉर्मली हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नेटवर्क वाले इतने नेग्लिजेंट है वहाँ पे। मैं ये देखता हूँ कि जो लोग अपने लैपटॉप्स लेके या कभी आके बैठते हैं ना वर्क एरिया, उनके पास नेटवर्क के वायर कनेक्ट ऐसे ही निकले हुए पड़े हुए हैं, समझ में? टेबल था जहाँ पे पहले ना एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, वो टेबल के आसपास में नेटवर्क वायर ऐसे ही खुले पड़े हुए। तो अगर मैं किसी दिन अपना लैपटॉप लेके जाके उस टेबल के आसपास में रुक जाऊँ और वो वायर लेके अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दूँ, तो मैं उनके नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया ना, उनका DHCP सर्वर मेरे को IP देंगे और मैं हैकिंग, अटैकिंग, पैकेट कैप्चरिंग कुछ भी कर सकता हूँ ना, राइट? और उधर बैंक में इतनी गर्दी रहती, इतना टाइम किसके पास है आके मेरे को पूछे देखे कि तू क्या कर रहा, राइट? समझ में है ना? तो अगर ऐसी कोई सिनारी हो जाता है तो क्या होगा? तो आप अपने स्विच पे आपके कंप्यूटर जो आपके खुद के कंपनी के कंप्यूटर, आपके बैंक के कंप्यूटर है, उनके मैक एड्रेस फीड करके रखोगे, और आपका स्विच इनके अलावा कोई भी दूसरा मैक एड्रेस देखेगा ना, तो जिस इंटरफेस पे मैक एड्रेस देख रहा है वो इंटरफेस बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को पोर्ट सिक्योरिटी बोलते हैं। ये स्विचेस में होती है ये फंक्शनलिटी, समझ में? अभी आपका मैक एड्रेस क्या है ये कोई जान सकता है? आपको खुद को नहीं पता होगा तो दूसरों को कहाँ से पता चलेगा? समझ में है ना? सो आपका डिवाइस इंटरफेस को ट्रांजिशन कर देता है कि सिक्योर शटडाउन स्टेट में, और उसको वापस अप करने के लिए शट और नो शट करना पड़ता है आपको, ठीक है? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? सो बेसिकली ये पोर्ट सिक्योरिटी और ये कमांड मैंने जो दिए ना आपको, ये सब पोर्ट सिक्योरिटी के कमांड है। तो ये कमांड जो मैंने दिए थे ना, ये पूरे पोर्ट सिक्योरिटी के कमांड है। क्लियर? सर पर जो मैक एड्रेस रहेगा तो मैक्सिमम 1 क्यों आ गया? मैक्सिमम 1 मतलब मैंने अभी बोला मेरे इंटरफेस को कि एक ही मैक एड्रेस लर्न करना है, लेकिन कोई इंटरफेस है जहाँ पे 4 मैक एड्रेस लर्न करना है तो वहाँ मैक्सिमम 4 कर दो, 4 मैक एड्रेस लर्न करेंगे। ये इंटरफेस पे मैं एक ही कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता ना टेस्टिंग के लिए, 2 मैक एड्रेस चाहिए नहीं मेरे को। तो टेस्ट के लिए मैंने 1 मैक एड्रेस रखा था। तुम्हारे पास कंपनी में ऐसा तुम्हारा रिक्वायरमेंट है तुम्हारे प्रोडक्शन का, तो मतलब कौन सी वायर अगर निकली हुई रहेगी और मैंने कनेक्ट कर दिया मेरा PC या लैपटॉप, तो वो नेट ही नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। नेट क्या, वो इंटरफेस ही शटडाउन हो जाएगा सीधा सीधा। अभी दिख रहा है ना वो पीछे इंटरफेस रेड हो गया था। अगर इंटरफेस रेड कलर है तो 1 बिट का भी इंफॉर्मेशन तुम भेज नहीं सकते हो। वो नेट पे कहीं भी वाईफाई का तो आपको पासवर्ड पता करना होगा ना। वो भी अगर हैकर तो वो भी हैक कर सकता है। कैसा हैक करेंगे? हम लोग रेडियस सर्वर वगैरह डिप्लॉय करेंगे ना। सर उधर देहरा में ना SBI की बैंक है ना,
पीने का पानी उधर रखा था जो राउटर साइड में रखा हाँ ऐसे अरे वैसा छोड़ो, ये जो कॉस्मोस बैंक का भी नहीं कि इतना बड़ा फ्रॉड आया था सामने, हाँ। कितने करोड़ों रुपए का फ्रॉड था वो, 30 या 35 करोड़ का फ्रॉड हुआ था वहाँ पे, हैकिंग हुई थी, अटैक हुआ था वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे मैंने देखा है बच्चा है ना, क्योंकि एक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है ना, एक तुम्हारा वैभव था ना तुम्हारे क्लास में, तो वैभव जिसके थ्रू आया था वो बंदा उधर नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। तो जस्ट ऐसे ही मैं एक दिन गया था वहाँ पे, कुछ काम से गया था उस एरिया में, तो उसने बोला था सर मेरा यहाँ प्रॉब्लम है, तुम आ सकते तो आओ। तो मैं गया था उसके यहाँ पे, तो उसने मेरे को बाहर के एक इंसान को लेके जाके सर्वर रूम में बिठाया था, ठीक है। और मैं जब बैठा था ना वहाँ पे, एक कस्टमर का भागते भागते बच्चा भी आ गया था। बच्चा है वो छोटा सा, 2-4 वायर पकड़ के खींच दिया, मतलब तो काम हो गया ना। सब ऐसे लटके हुए थे, वायर से भरा हुआ रूम है वो, ठीक है ना, राइट। तो मैं वहाँ पे बैठा उसके सर्वर रूम में, मैं काम किया और मैं उसको बोला था यार ये बहुत वायलेशन है यहाँ पे सिक्योरिटी के, और बैंक चला रहे तुम लोग, ठीक है ना। और वो बंदे ने लाइक उसके बाद उसने भी जॉब छोड़ दिया, 6 महीने 8 महीने के बाद तब वहाँ पे आया, बैंक के अंदर फ्रॉड हुआ है, कितने का, 35,000 का। तो जिस बंदे ने फ्रॉड किया ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था इनके यहाँ पे, उसने सॉफ्टवेयर बनाया था और वो जानता था इनके पास कितने मतलब सिक्योरिटी के वायलेशंस हैं। अभी वो जिसने वो अटैक किया था ना, वो चले गया इंडिया के बाद, जाके बैठ गया। तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर से जब ट्रांजैक्शन होता था, सोचो सलमान ने ना, कॉस्मोस बैंक का कस्टमर है सलमान, ये फ्लिपकार्ट को जाके पैसे दे रहा है, राइट। तो जब ये फ्लिपकार्ट को पैसे देता है ना, तो नॉर्मली अगर फ्लिपकार्ट का बिल हुआ मेरा 3,000 रुपये का, तो सलमान 3,000 ही देने वाला ना, तो उसके 5 रुपये ऊपर कटते थे या 3 रुपये कटते थे। तुम अगर फ्लिपकार्ट को 5,000 रुपये या 3,000 रुपये का बिल दे रहे हो और ऊपर 2-3 रुपये कट रहा है, तुम ध्यान दोगे क्या? नहीं ना। ऐसा हर ट्रांजैक्शन में 1 रुपया, 8 आना, 2 रुपया, कुछ परसेंटेज, एकदम फ्रैक्शनल परसेंटेज, जिसको लोग एक्चुअली इग्नोर कर देते, ध्यान भी नहीं देते। ये छोटी छोटी एक्स्ट्रा अमाउंट वो डिडक्ट करता था हर ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना। और ऐसे हज़ारों ट्रांजैक्शन दिन के होते बैंक के, कितने सारे कस्टमर्स होते हैं, 2,000 और उसको करोड़ों रुपए आने स्टार्ट हो गए, राइट। और ये पूरा पैसा उसका है ना, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन था, एक गेटवे के थ्रू राउट हो रहा था किसी दूसरे कंट्रीज में, चले गए वो बाहर। अभी जब तक इनको पता चलता था तब तक का तो खत्म ना। बाकी अपने पकड़ नहीं है, हाँ पकड़ नहीं है। कौन है वो नहीं पता ना। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या एक बंदा था क्या? जाके ईरान में छुप रही अभी सॉफ्टवेयर डेवलप किया ना किसी ने, तो एक बंदा रहेगा क्या उसको? कौन था वो जिसने ये डाला? अगर मेरे को पकड़ के भी लेके आएंगे तो मैं तो बोलूँगा यार मेरे अलावा और भी लोग थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और इतने साल से ही हो रहा है, 3 साल से 2.5 साल से 3 साल से हो रहा है। तो तुमको मतलब अब भी समझ में आया क्या ये तुम्हारी ऑडिटिंग किधर है, क्या है, कहाँ पे? हर महीने ऑडिटिंग होनी चाहिए ना बैंक में। तो अभी क्या फिर अभी सिक्योरिटी है वैसी, अभी वैसी। देखो मुझे नहीं लगता तुम कभी सीधी हो सकती है ना? वो वैसे ही है वो लोग, वो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन सर्वर रूम वगैरह देखो, सर्वर रूम पहली बात मालूम है क्या रहता है? सर्वर रूम एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को जाने ही नहीं देना चाहिए। हम नॉर्मली ये सोचते हैं हम लोग सर्वर रूम में बैठेंगे, सर्वर रूम एक बहुत खतरनाक जगह है, आपको कभी सर्वर रूम में नहीं भेजा जाएगा। सर्वर रूम में डेस्कटॉप इंजीनियर पे रहता है, और वो भी रहते नहीं, मतलब क्या क्यों जाते वो सर्वर रूम में? अभी सोचो मेरे पास एक डेटा सेंटर है और इसमें एक सर्वर रूम है मेरे पास एक, जहाँ पे मेरे पास डोमेन कंट्रोलर वगैरह है। अभी मैं चाहता हूँ उस सर्वर के ऊपर रैम बढ़ा के चाहिए मेरे को, तो मैंने मेरे सीनियर को ईमेल किया कि भैया मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है, मेरे रिसोर्सेज स्टक हो रहे हैं, हैंग हो रहे हैं पीक आवर्स में, ये मेरी रिपोर्ट है, ये 4 महीने की डिटेल्स है, देखो मेरे को रैम बढ़ा के दो, वो जो 16 GB रैम है उसको 32 GB रैम करो। तो मेरा मैनेजमेंट 1-2 महीना लेगा डिसाइड करने में। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, एक इंजीनियर होगा हमारे पास, डेस्कटॉप इंजीनियर, ठीक है। तो वो डेस्कटॉप इंजीनियर को ये टिकट मिलेंगी कि भैया तू जाने का रैम चेंज करने का, और वो भी रैम चेंज करने के लिए कब जाने का, दोपहर के 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में। और उसको अकेले को नहीं जाने देंगे, उसके साथ 2 मैनेजर रहेंगे, एक फ्लोर मैनेजर होगा और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ठीक है ना। और ये 3 लोग जब रहेंगे ना, तो ही वो वॉचमैन दरवाज़ा खोलेंगे उनके लिए सर्वर रूम का, नहीं तो नहीं। 3 की 3 मांगते, उसको भी ईमेल मिलता है। तो जब ये 3 लोग रहेंगे तो ही दरवाज़ा खुलेगा, और वो दरवाज़ा खोल के जब अंदर जाएंगे तो वॉचमैन दरवाज़ा लॉक करेगा और उनके साथ जाएगा, और उन लोग क्या कर रहे हैं वो देखेंगे, समझ में? तो उन लोगों ने कौन से चैसी में गए, चैसी का नंबर देखेंगे, वो रैक का नंबर देखेंगे, चैसी का नंबर देखेंगे, और क्या किए, कुछ स्टिक ऐड किए, कुछ किए, तो वो एक रिपोर्ट बनाएगा कि मेरे सामने हुआ ये
इतने बजे के टाइम पे ये लोग आए इस रैक के सामने और इन्होंने कुछ तो भी नया पार्ट लगाया ग्रीन कलर था, मतलब उसको तो नहीं जानता ना वो रैम था क्या था, क्लियर। वो बोलेगा कि ये ऐसा रैम का ये नंबर है, सीरियल नंबर, वो कंपोनेंट कर लेगा, वो एक रिपोर्ट बनाएगा और फिर ये तीनों उसमें ऐड वगैरह करने के बाद जब बाहर आएंगे तो इन लोगों के सिग्नेचर्स होंगे और फिर ये जा सकते हैं। नहीं तो सर्वर रूम में कोई कदम ही नहीं रख सकता, इस तरीके के सर्वर रूम होता है। तो सर्वर रूम एक सिक्योरिटी फैसिलिटी होती है। तो बेसिकली जो डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो भी नहीं जानता उस सर्वर के ऊपर एडी इंस्टॉल्ड है क्या वेबसाइट होस्टेड है, समझ में। उसको इतना पता है मेरे को रैम अपडेट करना है, क्लियर। और वो जो टिकट मैंने जो ओपन किया था ना, मैं बैठा हूँ चेन्नई में और वो सर्वर किधर है, बैंगलोर में। मैं हमेशा चेन्नई से रिमोट डेस्कटॉप लेके काम कर रहा हूँ उसका, ठीक है। डेस्कटॉप इंजीनियर भी बैंगलोर में, बाकी इंजीनियर्स भी बैंगलोर में। और जो टीम में हमको परमिशन दे रही है कर सकते तुम, ये हो जाएगा तुम्हारा ईमेल्स वगैरह जिसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो बैठे यूएस में पूरे लोग, समझ में आ गया। सो ना तो मैंने सर्वर को देखा लेकिन मेरे लिए सर्वर पे रैम अपडेट हो गया, और जिसने रैम अपडेट किया उसको तो पता भी नहीं सर्वर पे क्या है, उसको सिर्फ इतना पता है सर्वर की डिटेल्स पता है कि सर्वर ऐसा हार्डवेयर है, HP का हार्डवेयर है, उसको भाई ये रैम लगाना है, तो उसने रैम लेके आ गया स्टोर से ईमेल दिखा के, समझ में। तो इस प्रोसेस में एक आदमी ऐसा नहीं है ना जिसको सब कुछ पता है ना। जब एक आदमी आ जाता है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे चोरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। तो कभी भी याद रखो आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी में आप जॉब करोगे ना, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कभी, ओके। चलो एनीवे, पोर्ट सिक्योरिटी समझ में आया ना। पोर्ट सिक्योरिटी सिर्फ आप अननोन डिवाइसेस को आपके नेटवर्क में अटैच नहीं होने देना चाहते हो, क्योंकि शायद वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, शायद वो अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम ये पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करते हैं। एकदम वन लाइन डिस्क्रिप्शन उसका। सो पोर्ट सिक्योरिटी क्यों कॉन्फ़िगर करेंगे, जो अननोन डिवाइसेस है, ठीक है ना, इनके थ्रू नेटवर्क पे अटैक नहीं होना चाहिए, ना तो इनके थ्रू कोई वायरस इन्फेक्शन होना चाहिए हमारे नेटवर्क में, इसलिए हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। स्विच में ही कर सकते हैं। हाँ बस स्विचेस में कर सकते हैं, कोई भी हो, लेयर 2 लेयर 3 कोई भी स्विच, ठीक है। और ये इंटरफेस लेवल पे होती है पोर्ट सिक्योरिटी। देखो पहले ही कमांड है इंटरफेस का, क्लियर, समझ में है ना। ये सेशन चाहिए कॉपी करके। हाँ सर। आई एम फिनिशिंग माई रिकॉर्डिंग।